बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीअना हबीबना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम अलैहि अजमईन। हुसूल बरकत के लिए एक बार और आवाज़ बुलंद पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु तर्दा बिन तसल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह। रात का तो अब गालिबन मुकम्मल हिस्सा गुजर गया। अब रात ये हमारी और आपकी सब बेदारी दमे रुखसत है। अज़ान बेलाली भी हमें आवाज देने वाली है। इसलिए अब ये वादो तकरीर की घड़ी और वक्त नहीं है, दुआओं का वक्त, दुआओं की मकबूलियत का वक्त। अभी हमारे शायर मोहतरम ने कहा अपने एक मिसरा में कि मौत से लड़कर आ गए रिज़वान। मैं मौत से क्यों लड़ाई करूं, वरना मैंने मलकुल मौत से लड़ाई। एक बुजुर्ग से मुलाकात मलकुल मौत की हो गई। उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम। मलकुल मौत में तो बुजुर्ग ने कहा वालेकुम अस्सलाम। मलकुल मौत ने कहा कि आप मुझे पहचानते हैं, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैं मलकुल मौत हूं। तो अल्लाह के वली घबराए नहीं, बल्कि सुनकर बोले सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़हे नसीब। आज मलकुल मौत से मुलाकात की रात नहीं है, बल्कि गोया अब जो है अपने महबूब से मुलाकात की बात है। इसलिए मुसलमान न मरता है न मरने से डरता है। ये दुनियादार होते हैं वो भले। एक बादशाह ने जबरदस्त महल बनवाया, उसमें दौलत बेशुमार जमा कर, दरवाजा बड़ा मजबूत और उस पर दो पहलवान खड़ा कर दिया। कहा कोई नहीं आएगा बगैर मेरे परमिशन। एक अजनबी आया और उसने दरबार से कहा कि ए दरबार, मैं मलकुल मौत हूं। ये सुनकर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, बल्कि वो थर थर कांपने लगा। ए मलकुल मौत, आपको मुझसे क्या काम? मलकुल मौत ने कहा आपसे काम नहीं है, बल्कि मुझको तेरे बादशाह से काम है। हाफता कांपता दौड़ता हुआ बादशाह के पास कहा हुजूर मलकुल मौत आए। बादशाह भी घबरा गया। मलकुल मौत ऐसे ही बार बार सलाम करने हाथ मिलाने आते हैं। वो आते हैं आखिर ही चिट्ठी लेकर के आते हैं। तो मलकुल मौत आए हैं। तो बादशाह वक्त ने कहा ए मेरे दरबारों मुझसे कह दो कि मेरे बदले में किसी और की रूह कब्ज कर लो, जान ले लो तो काम चल जाएगा।
कहा नहीं, मुझे किसी के बदले में नहीं बल्कि आप ही की रूह निकाली। तो वो बादशाह देखकर खुश हुआ। हजरत ईसा गुजर रहे थे, रास्ते में एक मुर्दे के हड्डी पर गुजर, आपने कहा कुम बिस्मिल्लाह, उठ खड़ा हो। हजरत ईसा ने पूछा, ए अजनबी, ये शख्स तू बता, तू है कौन? उसने कहा, मैं अपने वक्त का बड़ा दारा सिंह किंग कौम पहलवान, मेरे नाम से बड़े बड़े सूरमा सुनते ही और देखते कांप जाते थे, उनकी रूह निकल जाती। का फिर का एक रोज अचानक मलकुल मौत से निकल गई, मेरी हवा निकल गई और मेरी रूह भी निकल गई। नजर मिलते ही पहलवान से निकल गई। लेकिन ये अल्लाह वाले होते हैं, जब खबर सुनते हैं तो घबराते नहीं हैं, कहते हैं सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ज़हे नसीब, आपसे मुलाकात नहीं, गोया आज हबीब से मुलाकात की बात। मलकुल मौत ने कहा वक्त चाहिए, कहा नहीं नहीं, बड़ी मुश्किल से ये वक्त घड़ी आई है, कहीं आप फिर भूल भाल हो जाओ। कहा कोई मौका चाहिए? कहा हाँ, एक काम करना, वो अधूरा है, उस काम को करना। कहा नमाज का वक्त है, नमाज पढ़ लो, फिर सजदे में जाए, मेरा सर रूह निकाल लेगा। तो मलकुल मौत ने उनको मौका दिया नहीं। और बादशाह वक्त जो महल में धन और दौलत जमा रखे हुए था, उसे मौका मिला। जब वो पहलवान सूरमा जिनको देखकर दूसरे की रूह निकलती थी, आज बोलते हैं मेरी नजर से नजर मेरी रूह निकल गई। तो भाई हमारे शायर साहब कह रहे थे, गए मौत से लड़कर आ। बात हकीकत भी है और हकीकत नहीं भी, इसलिए कि मैंने भी सुना था, जब मैं हैदराबाद गया, एक वहां भी कहा कि तुम गए हैदराबाद तो जाता है आखिरी टाइम गए। अब तो हम लोगों को मदरसा देखना पड़ेगा। वो कौन बोल रहा? वहां वो बोल दिया गलती से मेरे चचा। अब चचा के घर में ये आवाज बाहर फैल गई कि आपके यहाँ बात निकली थी, तो आपने उसका जवाब क्यों नहीं दिया? गच्चे वो उनका दोस्त नहीं था, बल्कि मेरा बचपन का दोस्त था। लेकिन अकीदतन वो महमूद दिल्ली में रहा करता था, आखिरी वक्त में आ गया। तो बड़ी जंग मेरे चचा से कि आप क्यों नहीं जवाब दिया? बाहर गए और कहीं सुनने को मिला कि वो तो हैदराबाद चले गए हैं, हैदराबाद गए हैं, आएंगे कि नहीं आएंगे ये किसी मुकर्रर नहीं। सब परेशान रहते हैं भाई, हमारे भाई मुकर्रर, उनको भी टेंशन है, उनको भी टेंशन है। मैं जब अजमेर जा रहा था वालिद मोहतरम के हमरा, एक हफ्ता पहले तबलीगी जमात से मुनाज़रा हुआ। वो मुनाज़रा तालिब इल्मी के दरमियान मैं एमए पीएचडी कर रहा था पटना में। तो वो लोग हर लॉज में, हॉस्टल में,
4 बजे मस्जिद में आइएगा, अल्लाह की बात, थोड़ा दीन की बात होती, मैं भी हो रहा था, कर रहा था, आया जरा दीन की बात होती। हमने कहा क्या दीन की बात होती? आप बोला अल्लाह रसूल की बात होती। हमने कहा अल्लाह और उसके रसूल का नाम का कोई चीज तो आपके है ही नहीं, पर क्या मतलब समझा नहीं, तो आप खुद समझो। कला बड़े मजेदार आपसे बात करें, उनका आप बात कीजिएगा क़यामत तक नहीं कीजिएगा। तो खैर आ गया मेरे लॉज में, सारे लड़के सभी जमा हो गए, बहसो मुबासा हुई। जब मैंने उनकी किताबों से जब हवाला देना शुरू किया, भाई मिलाद पढ़ने वाले, कयाम करने वाले को काफिर और मुशरिक, और ये वो जो तुम्हारा है, क्या यही अकीदा पर चाहते हो तुम? पढ़ने तो ये लड़का पढ़ेगा तो डॉक्टर बनेगा, ज्यादा दीन का काम करेगा। ये लड़का पढ़ेगा तो एसपी बनेगा, ज्यादा दीन का काम करेगा। ये लड़का पढ़ेगा तो कलेक्टर बनेगा, ये तुमसे ज्यादा दीन का काम करेगा। ये लड़का पढ़ेगा तो डीएसपी बनेगा, ये तुमसे ज्यादा दीन का काम करेगा। ये गरीब बच्चा पढ़ेगा तो एसडीओ बनेगा, ये तुमसे ज्यादा दीन का काम करेगा। तुम क्या दीन का काम कर रहे हो? दीन में तो फसाद फैला रहे हो। तो कहा आप दिखाइएगा किताब में, ऐसा मेरे उलमाओं ने लिखा है। तो समझे कि ये सब किताब कहाँ दिखाएगा? हम कैसे पकड़ोगे, भागने मत दो। मेरी मोटरसाइकिल रखी हुई, हम आते हैं अभी, खुदा बख्श लाइब्रेरी से कहा तो बोलता है अरे चलो चलो चलो, मैं इनको समझ गया, पहचान गया। पहले बोला कि तारुफ हो जाए, तो मैंने कहा मेरा नाम राजा साहब है। अब रिजवानुल हुदा बोलेंगे तो कहेगा ये तो पोस्टर ही नाम है, पोस्टर में कहीं देखा है। तो रिजवानुल हुदा कादरी बोलेंगे तो उन्होंने कहा मेरा नाम प्यार से राजा साहब बोलते। शेखपुरा के करीब गांव का रहने वाला, एमए कर चुका हूँ, पीएचडी की तैयारी लगा। उसके बाद जब ये सुना, हर मस्जिद का इमाम बैठा होता है, एक इमाम इत्तेफाक से मेरे दादा के ससुराल वाला, उसने बाप लिया, अरे उठो उठो चलो चलो चलो, हम पहचान लिया ये कमरुल हुदा के पोते हैं। हमने कहा इसलिए तो नाम नहीं बताया था कि कमरुल हुदा के पोते हैं और हसनुल हुदा के बेटे हैं। तुमको तो पहले ही नाम सुन करके तुम्हारी हवा ढीली हो जाएगी, इसलिए मैंने नाम अपना खुलकर नहीं बताया लेकिन खुलकर नहीं बताया। कहते चलो चलो इनसे बात करना बेकार है। तो हमने कहा कि भाग रहा, बोलो तुमने क्यों लिख दिया मेरे माँ बाप के बारे में कि मिलाद का काम करता है वो काफिर मुशरिक? तो कहता हाँ लिख दिया तो क्या हुआ? क्या बोलता तेरे माँ बाप को काफिर मुशरिक बोल दिया तो क्या हुआ? बोल बोल, आज के बाद जहाँ इस लॉज में आओगे तो टांग काट, आज के बाद इस लॉज में आओगे तो तुम्हारा टांग काट। बोलते क्या हुआ लिख दिया काफिर? कोई मजाक? इत्तेफाक से दूसरे दिन वाले का लेटर आया, मैं जा रहा हूँ, आना चाहते हो तो दिल्ली आ। मैं चला गया, मैं साथ रास्ते में शहादत वालिद मोहतरम की हुई। मैं लौटा, एक महीने के बाद जब एग्जाम दे रहा था तो जमात के हेड से मुलाकात हुई। उसने इजहार तासुफ करते हुए उसने कहा कि बड़ा सुनकर दुख हुआ कि आप अजमेर जा रहे थे और पूरे फैमिली का ऐसा हो गया, बड़ा दुख हुआ। हम कहा दुख की बात है मगर एक खुशी की बात सुन। उस कार में 5 आदमी मेरे शहीद हुए, उस कार में 5 आदमी शहीद हुए। वालिद मोहतरम, उनका खादिम, मेरा सजला भाई ड्राइवर। तो जानते हैं मैं आगे बैठा था, तो एक बाइक वाले ने गाड़ी रोकी,
कि राजा बाबू तुम पीछे जाओ, आगे इसको भेजो। मैं पीछे चला गया और मेरा पोता साहबजादे हमदान वो मेरे पीठ के पीछे खड़े हो गए। मैं खड़ा हो गया, पीठ के पीछे खड़ा हो गया, वो भी उसी गाड़ी। और उसके बाद हादसा हुआ, मैं बिल्कुल सही सलामत और मेरा पोता भी सही। पोता नहीं बेटा फैजान वो 1.5 साल का, 2 साल का, तो ये भी बिल्कुल सही सलामत। तो जब मैं पटना लौटा और मुलाकात की तो हमने कहा आपको मालूम है मैं पीछे आगे बैठा था, मुझे वालिदे मोहतरम ने कहा कि पीछे बैठ जाओ तुम मेरे। कहा क्यों? कहा ख्वाजा कह रहे हैं कि राजा तो पीछे जाओ। ये ख्वाजा का हुक्म है, राजा तुम पीछे जाओ, अभी तुम्हें नहीं जाना है, अभी तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम चले गए तो फिर तबलीगी जमात तुम्हारे लॉज में है। हमने कहा ख्वाजा ने राजा को बाकी रखा, इसलिए मोहम्मद आई। आपको हर बात मज़ाहिया तो भाई, तो वहां भी समझ लीजिए एक जमायत वाले ने जब ऐसी बात कही, ऐसा हो गया, तो मैंने यही जवाब दिया कि मुझे ख्वाजा ने बिल्कुल बहुत मेरे रोक दिया कि अभी राजा को रहने की। और इस बात की आप बोल रहे हैं चला गया तो चला गया, तो मलकुल मौत बिल्कुल करीब आए, बिल्कुल करीब आए। डॉक्टर ने हर तरफ से जवाब दिया, मगर मैं तो खुश था ये अपने आका से मुलाकात की बात, आज नहीं तो कल तो फिर जाना ही है। ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है, मगर जब मैंने अपने आप को सही सलामत पाया ऑपरेशन के बाद, तो गोया मलकुल मौत ने कहा राजा अभी तुम्हारी रहने की जरूरत है। मैं मलकुल मौत से लड़ा नहीं, बल्कि मलकुल मौत ने मुझे वक्त दिया कि तुम्हें अभी कुछ और काम करना है। नबी के गुस्ताखों को जो है, गुस्ताखों की जो है दावतगीरी करना है और उन पर हमला करके दीन की हिफाजत करना है। वहां भी भाई, वहां भी उस बुजुर्ग से कहा ना वक्त चाहिए, तो हमने तो कहा वक्त तो चाहिए, अभी हमारा मदरसा अधूरा है। हमारी यूनिवर्सिटी जो मैंने जिस मकसद से कायम किया, मेरा मकसद यह है कि सिर्फ बच्चा हाफिज और आलिम नहीं बने, वरना ये हाफिज और ये मौलवी बनकर क्या करेगा? तुमसे लड़ेगा जमायत वालों से, और फिर ये अपने पेट के फेरे में रहेगा, फिक्रे मार्च में रहेगा कि कुछ काम करेगा। लेकिन यही बच्चा आलिम मौलवी एमए के बराबर होता है फाजिल करने के बाद। अगर इसको हम यहाँ से बीएड करा तो किसी भी मदरसे में चला जाए, किसी भी स्कूल में गवर्नमेंट में चला जाए। आजकल हर गवर्नमेंट स्कूल में देखो, उधर पूर्णिया के उस पार का जो बंदी लोग का मौलवी जो है घुसा हुआ, हमारे बच्चे इनसे महरूम है। क्योंकि मदरसा वालों का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, पढ़ाना बड़ा आसान है, लेकिन पालना बड़ा मुश्किल है। हम लोग पहले पालते हैं फिर पढ़ाते हैं।
जिंदा रह करके भी हमेशा के लिए मर गया। जिंदगी नाम चलने फिरने का सब नहीं है, खाने पीने का नाम। तो मेरे दोस्तों, आज 4 साल तो हुआ, लेकिन यूं भी अब 70 को पहुंचने वाला, 53 की पैदाइश है, 65 में रिटायर किया, पर्शियन में मैं था, प्रोफेसर भी था। लेकिन मैं शौक से नहीं गया था, इसलिए गया था कि कम नजरों के मुंह पर ताला मारना। ये मौलवी, वरना मैं जब आईए बीए मैट्रिक जब किया तो वाले सब खबर दे कि बेटा मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन, आईए फर्स्ट डिवीजन, बीए फर्स्ट क्लास, फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट। पढ़ता कब है, पढ़ता कब है और पास कैसे जाता है? तो तकलीफ नौकरी कर लेगा तो हमारा ये हमारा ये सिलसिला कौन संभालेगा? कहीं खोला में जाकर के कौन पढ़ाएगा? जो जहां जाके पढ़ाएगा। तो हमने दिल ही में कहा यार सोच सही है, लेकिन मेरा भी सोच सही है। मैं सिर्फ जो एहसास कमतरी में मुब्तला हूं, और लोग मौलवी बड़ी पते की बात कर रहे थे, ये मौलवी बोल रहा है, लेकिन जब सुनेगा कि ये मौलवी नहीं, ये प्रोफेसर बोल रहा है। मैं जब एमए कर रहा था पटना में, तो अक्सर वो बेशतर वो अदारे शरिया चला जाएगा। एक रोज पटना सिटी के कुछ लोग आए, मोहद्दीन असदक वहां थे, मोहतमी। उन्होंने कहा अच्छा टाइम से आप आ गए, आपको मैं दे रहा हूँ ये मुकाबला। हमको देखा ऊपर जाली वाला, पीर वाला भी नहीं, जाली वाला, जमायत वाला, गोल टोपी, सदरी भी नहीं, कुर्ता पे जामा, कैसी तालिबी लड़का को ठेल रहे। अरे भाई आपको चलना यही रहेगा, लेकिन भाई जो आपको दे रहे हैं मेरी जरूरत नहीं है। बहुत उनसे जिद किया मगर जान छोड़ा है। मैं चला टेम्पो करके चला गया सिटी, नहीं अदारे में बैठा हुआ था, वो लोग टेम्पो लेकर के आए, मैं गया। प्रोफेसर मोगनी साहब थे, उर्दू के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उनकी तकरीर हो रही है। मैं जब पहुंचा तो लोग स्टेज पर कोई पहचानता और उस पर जो बंदी वासिफ जमशेदपुरी, अल्लामा से मुहावरा करता था। हाँ, वासिफ जमशेदपुरी अल्लामा से कई बार मुहावरा करता था। और दूसरा अबू सलमा शफी, जो कलकत्ते के नायब जो खुदा जो मस्जिद है इमाम, अब उन लोगों के अंदर टेंशन था कि अदालत से कौन कहे कि सलाम, ये कहेगा सलाम करेंगे, वो कहेगा सलाम नहीं करेंगे, ये कहेगा खड़े हो जाओ, वो कहेगा हम बैठे रहेंगे। अब आप खेत जोतते हैं ना जी, आपके पास खेती है ना? अब तो ट्रैक्टर आ गया, गोरू रखते नहीं, गोरू रखते होंगे, अभी भी होगा। अब जब खेत जोतने के लिए 2 गोरू ले जाइए, उसके पाले पर कंधे पर हल रख दीजिए, और एक तो बैलवा बैठ, एक तो बैल आपका वहादी है, बैठ गया, एक खड़ा हो गया। अब कहिए चल, तुम चलेगा, खेत जोतावेगा? वहां भी कहता है नहीं करेगा, ईमान चला जाए तो आपका खेत जोताएगा नहीं। दोनों एक तरह का, एक अकीदे का होना चाहिए, तभी काम चलेगा। किस पर बोल रहा था? हाँ, वही यहाँ भी बड़ा झगड़ा स्टेज पर हो रहा था। खैर मैं गया, प्रोफेसर मोगनी साहब तकरीर कर लिए, फिर हमको बोले आप ही आए हैं अदारा से, मैं आया।
नाम पूछा, नाम बताया, आप लेट आए, बाजार तक प्रोग्राम, बच्चा लोग को तो आगे था, शुरू में तैयारी कुछ करा के हटा दिया जाता है, प्रोफेसर मौलवी साहब तकलीफ कर रहे हैं, उसके बाद बड़े बड़े आप लेट कर दिए। खैर चलिए, आधा था उसमें भी जरा इख्तिसार करके मैं खड़ा हो गया, जब बोलने लगा तो तुरंत जो है लाइन चली। मैंने कहा आधा घंटे का वक्त, उस पर भी बिजली की आग मचोड़ी ने मेरा लाइन वो भी ले लिया, टाइम वो भी ले लिया। उसके बाद जब मैं बोलने लगा तो जितने स्टेज पर सब कौन है, ये कौन है, मैं खुद नहीं जानता, तो वो गुनाह कर गया। मैं कहा हुजूर बहुत भूल हो गई, हमने आपको पहचाना नहीं, सभी अब लोग पूछ रहे हैं कि कौन है। और ये हमारा पहला इजलास जो आपने कह दिया कि बिजली की आग मचोड़ी में मेरी लाइन आधे घंटा का टाइम, जितने पब्लिक खड़े हो कहीं नहीं हुजूर बिलाल तराइकू ने वक्त अब सारी रात। अब अनाउंसर कहता है कि हमारा जलसा काम है, पटना का ये काम है कि उधर 12 बजे सिनेमा टूटा, इधर या नबी सलाम अलैहि खत्म, उससे ज्यादा कोई जागने के लिए तैयार नहीं। ये आज पहली बार है अंजुमन मोहम्मदिया पटना सिटी में, आज पहली बार है लोग बोल रहे हैं सारी रात जागे, आप बिना तराजू में वक्त बोलिए। तभी जब मुसलमान साथी का बात सारी रात बोलेंगे तो हमको काहे बोला, सारी रात बोलेंगे तो हमको काहे बोला, लेकिन हम नहीं बोल रहे, आवाम बोल रहे हैं तो हम चले जाते हैं, चले जाइए आप रुकेगा तो हम देंगे। दोनों उठ के चला गया, दोनों उठ के भाग। खैर मैंने तकलीफ की, इस्लाम फलसफा है मेरा उन्वान था। तो फिर नौसर खड़ा होकर उससे वादा लिया कि आपको हर साल इस प्रोग्राम में अंजुमन मोहम्मदिया में आपको आना पड़ेगा। सुबह जब हम क्लास में गए तो कुछ साथी, एक साथी मेरे करीब आए, कहते हैं रिजवान आप रात कहाँ थे? नहीं अंजुमन मोहम्मदिया किसमें जलसे से, मैंने कहा नहीं थे। अच्छा तो क्या तकलीफ? कह रहे भाई हम भी थे लेकिन हम पीछे थे, मेरा भाई जरा आगे था, वो मेरा भाई आगे बढ़कर हमको पकड़ा, कहा ए जायद देखो ये कितना कम उम्र का लड़का, ये कितना कम उम्र का लड़का है, क्या तकरीर कर रहा है, क्या शानदार। उसके भाई नहीं, ये और मेरा साथी क्लास फेलो रिजवान ये तकरीर करने लगा भाई, समझिए। उस सुबह हमसे बोलने लगा क्लास में, ठीक देखे तो भाई मेरे दोस्तों ये दुनिया दो आलम मुख्तलिफ है, ये रंगीन, ये इनकलाबात का घर, ये एक पर्दा तमाशा है, ये एक दरसगाह नसीहत, ये एक खाजा इबरत है। एक तस्वीर आती है दूसरी चली जाती है, अकबर आए चले, औरंगजेब आए चले गए, अफलातून आया चला गया, अरस्तू आया चले गए। ये दुनिया में कोई रहने के लिए नहीं आया, ये इनकलाब का एक, लेकिन वो बड़े खुशनसीब होते थे जो इस दुनिया में रखकर कुछ काम कर जाते, कुछ सबसे पीछे अपनी यादगारें छोड़ते। अगले जमाने के बादशाह की तमन्ना थी कि मैं कोई ऐसा काम कर जाऊं जिससे मेरे मरने के बाद भी मेरा नाम जिंदा रहे। तो किसी ने ताजमहल बनवाया,
किसी ने लाल किला बनवाया, किसी ने कुतुब मीनार बनवाया, किसी ने आलीशान मंदिर की तामीर कराई, किसी ने अजायब घर कायम किए, किसी ने पिरामिड मिस्र बनाया। दुनिया की अजायबात में से तीसरे दर्जे पर जो अजायबात है वो डायना देवी की मंदिर। ये एशियाई कोचक की मशहूर शहर एफेसस में बना है। दुनिया का इत्तेफाक था कि जमीन और आसमान में इसी की हुकूमत करता, इसी की ताकत की हुकूमत करता। फिलहाल से गालिनास नामी बादशाह के ज़माने, गालिनास नामी बादशाह के ओहदे, गालिनास नामी बादशाह के पीरियड एक शख्स ने उस मंदिर को आग लगा और जलाकर खाक कर लोगों ने उसे गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार करने के बाद जब कटहरे पर खड़ा किया, जब उससे सवाल किया गया, जब उससे मुतालबा किया गया, जब उससे पूछा गया तुमने ये कमीना हरकत क्यों की, कहा मेरी तमन्ना ये थी कि मैं कोई ऐसा काम कर जाऊं कि जिससे भी दुनिया में मेरा नाम जिंदा रहे, लेकिन मैं इतना अमीर नहीं कि ताजमहल बना सकूं, मैं इतना अमीर नहीं कि कुतुब मीनार बना सकूं, मैं इतना अमीर नहीं कि लाल किला बना सकूं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं नाम कमाकर तो नाम नहीं कमा सकता हूं, लेकिन इस मंदिर को आग लगाकर बदनाम होकर मैं नाम जरूर कमा जाऊंगा। एक तरफ बनाने वाले की तारीफ पढ़ी जाएगी तो दूसरी तरफ मिटाने वाले की भी तारीफ। तो मैं भी क़यामत तक के लिए जीता हूं। आज यही हाल उन देवबंदियों वहाबियों का भी, उनके दिमाग में आ गया, अरे हमारे लोग बुजुर्ग तो गौस नहीं बन सकते, ख्वाजा नहीं बन सकते, कुतुबुद्दीन नहीं बन सकते, इमाम अहमद रजा नहीं बन सकते, मुजाहिद मिल्लत नहीं बन सकते, कमरुल हुदा नहीं बन सकते, अहसनुल हुदा नहीं बन सकते। हाँ, इल्म की मज़ारात के चादर में आग लगाकर अपना नाम जरूर। इसलिए हम बुजुर्गों के मज़ारात पर चादरें चाहा नाम जिंदा रखना चाहते हैं और अपना भी नाम जिंदा रखना चाहते हैं। और ये मज़ारों पर आग लगा अपना नाम जिंदा रखना चाहता है। खुदा जब दीन लेता है तो अक्ल छीन, खुदा जब दीन लेता है तो अक्ल छीन लेता है। मेरे दोस्तों, खत्म हो गया तो मैं भी तो बोलने जा रहा हूँ। डॉक्टर जी ने कहा ज्यादा बैठे नहीं आप बाहर गए, तो मैंने जो आयत करीमा तिलावत की, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना, बेशक अल्लाह और फरिश्ते अपने नबी को सलाम भेजते हैं। भेजते नहीं बल्कि हमें भी हुक्म दिया जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ए नबी के मत वालों, ए नबी के दीवानों, ए नबी का चिराग जलाने वालों, ए बाबे हुबे के नबी के मत वालों, हम तुमसे कह रहे हैं, एक कॉन्फ्रेंस बनाने वाले, एक जलसा बनाने वाले, एक मीनार बनाने वाले, हम तुमसे कह रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तुम भी सलात करो। अब यहाँ झगड़ा वही दो बैल वाला कैसे चले, एक बैल तो बैठ गया, एक बैल तो खड़ा है, खेत जोताएगा, आधा उठने नहीं मांगता और आधे जो है उड़ गए, तो कैसे ही हमारा मामला चलेगा। मेरे दोस्तों, ये सलाम वजूब के माने में ले लिया जाए तो आपके लिए वाजिब हो जाएगा। मेरे दोस्तों,
खुदा न नमाज पढ़ता, न रोजा, न हज, न ज़कात, लेकिन नबी को सलाम और दरूद जरूर और हुक्म भी दिया। अब यही झगड़ा लगा, एक तो कहता है कि भेजेंगे मगर बैठ, और एक तो कहता है भेजेंगे नहीं खड़े हो। झगड़ा आज भी है। एक तो कहता हम भी भेजेंगे मगर बैठ कर, किस किताब में है खड़ा, एक कहता नहीं खड़ा होकर के भेजो। तो मेरे दोस्तों, हम कुरान से कहेंगे कुरान तू ही फैसला कर, बैठ करके भेजे कि खड़े होकर। तो कुरान कहता ये नबी की बारगाह में सलाम है। तुम अपने बाप को सलाम नहीं करने जा रहे हो, अपने भाई को सलाम नहीं करने जा रहे हो, अपने दोस्त को सलाम नहीं करने जा रहे हो, अपने पड़ोसी को सलाम नहीं करने जा रहे हो, बल्कि तुम महबूबे खुदा को सलाम करने जा रहे हो। लिहाजा ताज़ीम के साथ करो। तो अब फिर झगड़ा लगा, कहता बैठने में ताज़ीम। अरे पार्टी का नहीं साहब, खड़े होने का नाम ताज़ीम। वो कहता कैसे मान लेंगे खड़े होने में ताज़ीम, बैठने ही में ताज़ीम। तो हम बताएंगे भाई, इस्लाम का तरीका ये है कि मुसलमान पानी पिए तो बैठ कर पिए और ठीक, लेकिन अगर खुशनसीबी से किसी को आवे जमजम मिल जाए, जमजम का पानी मिल जाए, मक्के का पानी मिल जाए, मदीने का पानी मिल जाए, वजू का बचा हुआ पानी मिल जाए, तो बोलो मुसलमान बैठ कर पिएगा या खड़े होकर के पिएगा। जब कैद खोला का मुसलमान खड़ा होकर के पानी पिएगा तो देखने वाला समझ जाएगा ये कैद खोला का मुसलमान कैद खोला का पानी नहीं पी रहा है, कुएं का पानी नहीं पी रहा है, दरिया का पानी नहीं पी रहा है। ये जरूर है कि बरकत वाला पानी पी रहा है, जरूर है कि जमजम का पानी पी रहा है, ये जरूर है कि मक्के का पानी पी रहा है, ये जरूर है कि मदीने का पानी पी रहा है, ये जरूर है कि पानी वजू का बचा हुआ पानी पी रहा है। जभी तो मुसलमान क़याम में पानी पी रहा है। कोई क़याम ताज़ीम की दलील है, क़याम इज्जत की दलील है, क़याम रिस्पेक्ट। सब बात समझ में आ गई तो आइए क़याम की तफसील कभी आओ।